दोस्तों बार्सिलोना हैव गॉन कंप्लीटली मेंटल इन द ट्रांसफर मार्केट। यहां पर विंडो शुरू नहीं हुई है, वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ है, सीजन अभी जस्ट खत्म हुआ है और उन्होंने ऑलरेडी एक डील कंप्लीट कर दी। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम डील, दिस इज अ सुपरस्टार साइनिंग। एंड इसके बावजूद ये एक और सुपरस्टार को चेस कर रहे हैं जिसके लिए ये एक और 100 मिलियन पुश करने वाले हैं, ठीक है, टू एटलेटिको मैड्रिड, वन ऑफ देयर बिगेस्ट राइवल्स। माय ओ माय, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस लाइफ टाइम पे कभी ये बोल पाऊंगा कि बारसा 200 मिलियन से ज्यादा स्पेंड कर सकती है रियलिस्टिकली इन द समर ट्रांसफर विंडो। एंड ये हो सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है भाई। यहां पर कल रात को मैं पढ़ रहा था कि शायद से एंथनी गॉर्डन कैन गो टू बारसा, लेकिन मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि लिवरपूल ले जाएगी या फिर बायर्न म्यूनिख ले जाएगी। एंड इन फैक्ट बायर्न म्यूनिख के सीईओ ने खुद कुछ दिन पहले आकर बोला था कि भाई बारसा के पास तो पैसे ही नहीं है, गरीब क्लब है साले, हट। एंड यहां पर लापोर्ता को वो बात चुभ गई भाई। लापोर्ता ने वो पूरी तरीके से ईगो में लिया है एंड ही हैज शोन टू द फकिंग वर्ल्ड कि बारसा क्या है। यहां पर मैं बारसा को जरा भी नहीं चाट रहा, आई डोंट लाइक दैट क्लब व्हाटसोएवर, लेकिन यू हैव टू फेस द फैक्ट्स। यहां पर यू हैव टू अप्रिशिएट व्हाट इज ट्रूली बीइंग डन राइट। बारसा एंथनी गॉर्डन को पिछले 10 घंटे के अंदर सिक्योर कर चुकी है 80 मिलियन में। आई थिंक समवॉट दे हैव ओवरपेड, लेकिन यहां पर इतनी जल्दी एक सुपरस्टार साइनिंग को क्लोज इन कर देना, आई हैव नॉट सीन दिस हैपन इन अ लॉट ऑफ टाइम्स इन फुटबॉल दोस्तों। यहां पर मैं और चीजों के बारे में आज बात करूंगा लेटर इन दिस वीडियो, जहां पर मुझे बात करनी है बारसा आर लिंक टू जूलियन अल्वारेज, दे आर ऑल्सो टारगेटिंग अ सेंटर बैक, एक गोलकीपर से भी लिंक्ड है जो कि एक अच्छा गोलकीपर है इन ला लीगा। एंड साथ ही साथ फिर मैं रियल मैड्रिड पे भी आऊंगा, जहां पर हमारे प्यारे भैया एनरिके रिकेल्मे ने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करा है जहां पर वो 2 स्टार्स को लेकर आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एंथनी गॉर्डन की। अगर तुमको सबसे पहले ये लग रहा है ना कि एंथनी गॉर्डन और मार्कस रैशफोर्ड दोनों को रुका लेगी बारसा, तुम गलत हो भाई। मार्कस रैशफोर्ड को वो अब नहीं रुकाने वाले व्हेन देव गॉट सच अ ग्रेट लेफ्ट विंगर प्रोफाइल इन देयर रैंक्स। यहां पर एंथनी गॉर्डन सिर्फ आपको वो अटैकिंग आउटपुट नहीं प्रोवाइड करता, वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है भाई। स्पेशली अगर मैं स्टेटिस्टिकली बात करूं, एंथनी गॉर्डन एवरेजेस 30.19 डिफेंसिव एक्शंस पर 90 एंड ही फॉल्स इन द 95 परसेंटाइल ऑफ डिफेंसिव एक्शंस कमिटेड, जो कि एक एक्चुअल में बहुत ज्यादा एलीट स्टेटिस्टिक है। अब तुम लोग बोल रहे होगे कि यार वेदांत भाई इस स्टैट से हमें क्या फर्क पड़ता है, ही इज एन अटैकर, उसके डिफेंसिव स्टैट्स का हमें क्या लेना देना। मेरे भाई लेना देना है, बिकॉज न्यू कासल एक ऐसी टीम है जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है, दैट इज वाई यू सी देयर विंगर्स ट्रैकिंग बैक। लेकिन बारसा एक ऐसी टीम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे रिलाई करती है, बट दे ऑल्सो रिलाई ऑन प्रेसिंग, दे ऑल्सो रिलाई ऑन देयर हाई लाइन। तो यहां पर एंथनी गॉर्डन इतना टाइम जो अपना डिफेंसिव वर्क रेट प्रोवाइड करने में लगा रहा था ना, वो अब नहीं होने वाला। यहां पर एंथनी गॉर्डन ये सीजन ला लीगा में तुम लोग मुझसे लिखवा कर ले लो, ही विल बी रजिस्टरिंग एटलीस्ट 10 गोल्स एंड 10 असिस्ट, आई कैन गारंटी यू दिस। अगर बारसा जूलियन अल्वारेस की डील क्लोज कर लेती है, ये तो 15 गोल 15 असिस्ट पे भी जा सकता है भाई, बिकॉज ये बंदा अपने प्राइम में आ रहा है, 25 साल का ये बंदा। एंड आई थिंक बारसा हैव पेड द राइट अमाउंट ऑफ मनी फॉर इट। थोड़ा सा ओवर पे किया है, क्लोज टू 5-10 मिलियन, बट दैट इज ओके आई गेस। लेकिन यहां पर लापोर्ता ने जिस तरीके से शुश किया ना पूरे वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड, आई हैव टू से इट, आई हेट टू से इट बट आई हैव टू से इट भाई। तो यहां पर इट इज सेंसेशनल फॉर बारसा एंड इट्स फैंस भाई, बिकॉज पिछले 3-4 विंडो से इन लोग ने गरीबी देखी है, इनने भूख प्यास कैसे मिटाई है अपनी पता नहीं, लेकिन कर लिया भाई इन लोगों ने। मेरे को लग रहा था कि कोई ऐसी समर ट्रांसफर विंडो आएगी जहां पर बारसा ऐसा कुछ कर सकती है, एंड ये वही विंडो है। यहां पर अब ये जूलियन अल्वारेस को तो चेस कर ही रहे हैं, दे आर गोना पे 100 मिलियन फॉर अल्वारेस। यहां पर एक बिड प्रपोज कर दिया गया है टू एटलेटिको मैड्रिड, कंफर्म बाय फब्रिजियो रोमानो बाय द वे। एंड शायद से जूलियन अल्वारेस आ जाएगा, बिकॉज ही डेफिनेटली वांट्स टू लीव एटलेटिको नाउ दैट सिमियोन इज लीविंग एज वेल। तो यहां पर लेट्स सी हाउ दैट अनफोल्ड्स, बिकॉज यहां पर दे आर नॉट जस्ट प्लानिंग द डिपार्चर ऑफ लेवेंडोस्की, दे आर ऑल्सो प्री प्लानिंग द डिपार्चर ऑफ रफीनिया। यहां पर रफीनिया ये साल 30 ईयर्स का हो जाएगा, ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, एंड उसी के साथ साथ उसे इंजरी इश्यूज भी हो रही है, हमने पिछले सीजन देख लिया। यहां पर एंथनी गॉर्डन बहुत सॉलिड प्रेसिंग नंबर्स भी प्रोवाइड करता है, 28.22 pressures per 90, that is what he realistically provides, he fits in the 97th percentile for pressures per 90, तो he is that elite with respect to the defensive and the offensive aspect of the game। साथ ही साथ इसकी काउंटर प्रेसिंग भी काफी लीथल है, एंड उसके साथ ये बॉल को रीगेन भी बहुत अच्छी तरीके से करता है भाई। तो दे हैव अ सॉलिड प्लेयर इन देयर रैंक्स नाउ। एंथनी गॉर्डन अभी अपना मेडिकल ले रहा है बारसा में, एंड इट इज प्रैक्टिकली डन। ये भी बताया जा रहा है कि शायद से अगर रैशफोर्ड चले जाता तो उसको ही नंबर 14 पे रह देंगे ये लोग, तो वो सब तो ठीक है, दैट इज नॉट दैट
इंपॉर्टेंट, बट जूलियन अल्वारेज, भाई अल्वारेज इज अ लीथल नंबर 9, मुझे काफ़ी पसंद है ये बंदा। मतलब मैं तो ये बोल रहा था जब बेंजेमा चले गया था हमें अल्वारेज को लेकर आना चाहिए, बिकॉज ही इज दैट कंफर्टेबल विद द बॉल, एंड साथ ही साथ अल्वारेज के भी प्रेसिंग नंबर्स काफ़ी एलीट है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली समझ पा रहा हूँ हांसी फ्लिक किस तरीके से अपनी टीम को बिल्ड करने को जा रहा है। ही इज काइंड ऑफ फॉलोइंग लुइस एनरिकेस पीएसजी। यहाँ पर लुइस एनरिके की पीएसजी किस तरीके से करती है, तीनों अटैकर्स बहुत अच्छा प्रेस करते हैं, क्वारत्सकेलिया, डेम्बेले, डेजीरे डुए, ब्रैडली बारकोला, जो भी खेल रहे हैं उनकी अटैक में सब बहुत अच्छी तरीके से प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर दे आर पर्पसली बाइंग प्लेयर्स जो कि प्रेस बहुत अच्छी तरीके से करे। मार्कस रैशफोर्ड वो चीज़ नहीं करके देता आपको अगर वो बारसा में रहता। दैट इज वाई मार्कस रैशफोर्ड डज नॉट फिट इन टू द प्लान्स ऑफ बारसा नाउ। एंड ये भी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद से कोई दूसरा बायर ढूंढेगी फॉर मार्कस रैशफोर्ड, बिकॉज बारसा 30 मिलियन पे करने को रेडी नहीं है। ऑब्वियसली भाई क्यों करेंगे, अल्वारेज और गॉर्डन आ रहे हैं उनकी टीम में, 180 मिलियन उन्होंने अपने अटैक को रिवाइटलाइज करने में लगाया है। जस्ट इन केस अगर जूलियन अल्वारेज नहीं आता तो रफीनिया, एंथनी गॉर्डन एंड लमीन यमाल विल बी देयर अटैक। एंड जस्ट इन केस अगर अल्वारेज भी आ जाता है तो इट वुड प्रोबेबली बी एंथनी गॉर्डन, जूलियन अल्वारेज एंड लमीन यमाल इन दी अटैक। तो दिस इज अ सॉलिड फ्रंट लाइन भाई। एंड यहाँ पर ये लोग बहुत एलीट अमाउंट ऑफ प्रेसिंग करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर प्रेस फ्रॉम दी अटैक। सो आई एम जेन्युइनली स्कैर्ड एज अ मद्रिदिस्ता, आई एम स्कैर्ड। यहाँ पर ये लोग एक डिफेंडर के लिए भी जाने वाले हैं, हालांकि देर आर नॉट मेनी लिंक्स, दे माइट गो फॉर निको स्लॉटरबैक। एंड साथ ही एक गोलकीपर से भी लिंक्ड है, यानी कि एलेक्स रेमीरो जो कि सोसिएडाड का फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है, ही विल बी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर 8 to 10 मिलियन। अगर बारसा मार्क आंद्रे ter स्टेगन को हटा देती है, इन्याकी पीनिया को हटा देती है, एंड ये भी सोच लेती है कि भाई शेजनी बुढ़ा हो गया, ऑल्दो इज डिसेंट फॉर देम, अगर वो बुढ़ा हो गया तो दे कैन गेट इन एलेक्स रेमीरो एंड ही इज ऑल्सो ग्रेट गोलकीपर बाय द वे। तो यहाँ पर दे कैन पुल ऑफ दैट मूव एज वेल फॉर 8-10 मिलियन एंड दे कैन सॉलिडिफाई देयर डिफेंस, बिकॉज एट टाइम्स हमने देखा है ये सीजन जोआन गार्सिया ने भी गलतियां करी हैं बड़े मैचेस में। सो दे विल हैव अ रिलायबल बैकअप गोलकीपर वंस अगेन। यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पर मैड्रिड को भी एलेक्स रेमीरो को टारगेट करना चाहिए, बिकॉज जस्ट इन केस अगर हम लूनेन को निकालते हैं, या फिर मेरे ख्याल से लूनेन शुड गो दिस सीजन, दे कैन टोटली ब्रिंग इन एलेक्स रेमीरो फॉर लाइक 8-10 मिलियन विच विल बी अ वेरी गुड डील फॉर अस। यहाँ पर अब एनरिके रिकेल्मे की मैं बात कर लेता हूँ। मेरे भाई एनरिके रिकेल्मे ने एक प्लान प्रपोज किया है जहां पर उसने बताया दैट ही इज ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड 2 स्टार्स ऑफ अ टीम जिसका कोच अभी जा रहा है, एंड उसमें से एक बंदा स्पेनिश है। इट इज सो ऑब्वियस कि ये रॉड्री और बर्नार्डो सिल्वा की यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, ही इज समवॉट प्लानिंग द फ्यूचर फॉर रियल मैड्रिड, ही इज सेइंग कि भाई हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बिल्ड करने की जरूरत है। तो मुझे बताओ एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में क्या तुम ऐसे प्लेयर्स को लेकर आओगे जो कि 33 और 30 ईयर्स ओल्ड के हैं? नहीं ना, तुम यंगस्टर्स को लेकर आओगे, तुम प्राइम वाले प्लेयर्स को लेकर आओगे, तुम 23-24 साल वाले प्लेयर्स को लेकर आओगे। तो ये तो कोई प्रोफाइल ही नहीं होती भाई लेकर आने की। मतलब आई गेट इट कि रॉड्री और बर्नार्डो सिल्वा आर स्टिल अमेजिंग प्लेयर्स, अमेजिंग बॉलर्स, दे विल फिट इन द क्लब। लेकिन तुम मुझे बताओ हाउ विल इट मेक सेंस अगर आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, इट हैज टू बी विद अ टीम जो थोड़ी सी यंगर हो, जो आप प्लेयर्स लेकर आ रहे हो वो थोड़े यंगर हो, 30 और 33 ईयर ओल्ड। मैड्रिड नीड्स एक्सपीरियंस, मैड्रिड नीड्स लीडरशिप, आई डू अग्री, बट यहाँ पर एनरिके रिकेल्मे अपने खुद के ही स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। दैट इज वंस अगेन अ रीजन व्हाई आई डू नॉट वांट एनरिके रिकेल्मे, बिकॉज आई फील ही इज सिंपली नॉट रेडी। यहाँ पर स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ, एनरिके रिकेल्मे का नील बटर सन्नाटा है भाई। तो आई फॉर दैट रीजन डोंट फील कि एनरिके रिकेल्मे को प्रेसिडेंट बनना चाहिए हमारे क्लब का। तो इट इज टोटली अमेजिंग सरप्राइजिंग टाइम्स दैट वी लिव इन। यहाँ पर मैड्रिड के अंडर इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारा अगला मैनेजर फाइनलाइज नहीं है, एंड यहाँ पर बारसा 2 सुपरस्टार्स को साइन करने वाली है भाई, जूलियन अल्वारेस और एंथनी गॉर्डन। यहाँ पर एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से आज आपको समझ में आ गई होगी इन वर्ल्ड फुटबॉल, दैट द मैनेजर डिसाइड्स दैट विच 11 शुड बी राइट फॉर हिम। एंड आई एम प्रीटी श्योर हांसी फ्लिक, डेको और आपके जोआन लापोर्ता की मीटिंग हुई होगी जहां पर इन लोगों ने डिस्कस किया होगा कि भाई हम अगले सीजन चैंपियंस लीग कैसे जीते, हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज वी डन सुपर कप्स, we've done La Ligas, and now the next step would be the Champions League. That is the trophy they are missing since the past 11 years. तो यहाँ पर हांसी फ्लिक ने क्लियरली बोल दिया होगा भाई कि आई नीड एन अटैक जो कि रिलायबल हो, स्टेबल हो और मेरे हिसाब से चले। तो यहाँ पर दे हैव प्लान फॉर द फ्यूचर एज वेल, बिकॉज एंथनी गॉर्डन अल्वारेस 25 साल के हैं, यमाल तो और भी यंगर है भाई। सो दिस इज एन अटैक नेक्स्ट सेट फॉर द 10 ईयर्स। तो बारसा सॉर्टेड है भाई, मैड्रिड पूरी तरीके से कोलैप्स में है, एंड या दीज आर सैड टाइम्स फॉर माद्रिदिस्तास, एज सिंपल एज दैट। तो हमें यहाँ पर हमारा मैनेजर शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, मोरिनियो ही होने वाला है मोस्ट लाइकली अगर पेरेज जीतता है तो। बट अगर जस्ट इन केस पेरेज नहीं जीतता है तो वी आर इन ट्रबल। वी डू नॉट नो हु द नेक्स्ट मैनेजर विल बी, मैनेजर की चॉइसेस क्या होंगी, वी डू नॉट नो दैट एज वेल, एंड वी विल गो इनटू एन एंटायर रीबिल्ड। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पेरेस को कहीं ना कहीं अपने करंट प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ट्वीक करना चाहिए, थोड़े प्लेयर्स यहाँ वहाँ करने चाहिए, एंड वी विल बी सॉर्टेड। लेकिन
देखते हैं भाई, मतलब दीज आर टोटली अनसर्टन टाइम्स दैट वी लिव इन। सो दैट इज़ द वीडियो दोस्तों। मैं चटाई नहीं कर रहा बारसा की, मैं फिर बोल देता हूँ, आई हेट द क्लब, आई जेन्युइनली डू, बट दीज आर द टाइम्स जहाँ पर आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर उन्होंने अच्छी प्लानिंग करी है। सो दैट इज़ द वीडियो फॉर टुडे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहे। हाला मदरीद इन नमाज हास्ता फिलहाल वामस रियाल।